देखिए इकोनॉमिक्स 2011 से 2025 का PYQ पूछा गया ऑब्जेक्टिव, हम इसको आज चर्चा कर रहे हैं। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? तो कुशल या शिक्षित, दूसरा है अकुशल या अल्प कुशल। भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2018 का सेकेंड शिफ्ट में। उसके क्वेश्चन के मुताबिक आंसर 7 दिया है, लेकिन वर्तमान में इसका आंसर होगा 272 प्लस विशेष आर्थिक क्षेत्र है देश में, भारत में। चलिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। किन्होंने किया था इनका? तो मोदी जी ने किया था। किसके स्थान पर आया था ये? योजना आयोग के स्थान पर आया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना। योजना आयोग की स्थापना गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो हमारा देश भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका में ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विकसित देश कहते हैं। कौन बीमारू राज्य नहीं है? क्वेश्चन देखिएगा बच्चों गौर से, यहाँ पूछा है कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटक नहीं है। बीमारू राज्य में कर्नाटक नहीं है। आगे देखते हैं, मेरा 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य है? यहाँ पे पूछा है कौन बीमारू राज्य है। इसका ट्रिक है, BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से यूपी आता है। कौन बीमारू राज्य है? पहला में है बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है। तो इनमें से सही हो जाएगा इसका आंसर, इनसे सभी। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? मैंने पहले ही बताया है कि नीति आयोग बनाया गया। कब बनाया गया है? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य बाबू अपने राज्य बिहार को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? क्या बोला? बीमारू राज्य है। मैंने अभी आपको बताया कर्नाटक नहीं होगा, छत्तीसगढ़ नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, लेकिन बिहार है। बीमारू राज्य में बिहार है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? मैंने आपको क्लास में बताया था कि समाजवादी में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ये आर्थिक नहीं, कुशलता नहीं, अधिक नहीं, लोक कल्याण के ऊपर। समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण के ऊपर सर्वाधिक बल दिया जाता है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया है, इनके हो जाएंगे ये नेहरू जी, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति हमारा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होगा। अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति संबंधित होगा प्राथमिक क्षेत्र से। बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान या कृषि प्रधान? तो इसका होगा हमारा कृषि प्रधान। बिहार राज्य कृषि प्रधान है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी नहीं, अमेरिका की है। साम्यवादी चीन की है। साम्यवादी सब चीन में आएगा, लेकिन हमारे भारत की है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो बोला जाता है कृषि है, हाँ, खनन है, हाँ, पशुपालन है, इनमें सभी होगा। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की आबादी थी। 2011 की जनगणना के आधार पर हमारे भारत की आबादी जो थी वो 121 करोड़ थी और बिहार की आबादी लगभग 8 करोड़ थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है समाजवादी। इसमें समाज कल्याण पे जोर दिया जाता है। निजी लाभ नहीं होगा, मूल तंत्र नहीं होगा, संसाधनों का स्वामित्व नहीं होगा, निजी सामाजिक कल्याण होगा। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, ये सतत विकास से संबंधित है। सतत विकास से संबंधित है। पीछे हम लोग 21 नंबर तक देख चुके थे, वीडियो बंद हो गया था, हम आगे चला रहे हैं। ब्रूटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो ये सतत विकास से संबंधित है। ब्रूटलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास से। उसके बाद देखिए प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बहुत अच्छा टॉपिक था, इनको कहे थे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी। अगला है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सब बहुत साधारण क्वेश्चन है कि तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। अगला देखिए हम, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो हम बता चुके थे, जब देश आज़ाद हुआ था तो तभी बहुत समस्या थी खाने पीने की, देश में अनाज की बहुत कमी थी। इसीलिए पहली पंचवर्षीय योजना जो हमारा रखा गया था 1951 से 1956, उसमें कृषि का विकास पे बहुत जोर दिया गया था। मानव विकास रिपोर्ट, यानी कि यह बात कर रहा है HDI की, HDI कह रहा है का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो UNDP द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जारी किया गया था, 2002 में जारी किया गया था। अगला है, किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणी विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? यह ब्रुटलैंड आयोग है। सतत पोषणी विकास या इसी को हम लोग कहते हैं विकास रिपोर्ट कब पारित की गई थी? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अभी जस्ट पहले देखे, ये HDI की बात कर रहा है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत में पारित किया गया अप्रैल 2002 में। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय प्रधानमंत्री हमारे। गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी मानदंड किसने किया था? गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी मानदंड किसने किया था? तो इसका होगा हमारा जा करके, तो चलो ये हो जाएगा हमारा योजना आयोग। गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया योजना आयोग के द्वारा। प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में हमारा पहला गठन किया गया था राष्ट्रीय आय समिति का। राष्ट्रीय आय समिति का प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग खनन को द्वितीयक क्षेत्र, औद्योगिक या द्वितीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं। कृषि प्रथम क्षेत्र में आएगा, सेवा मेरा तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, और औद्योगिक या द्वितीय क्षेत्र में खनन आ जाएगा। खनन कृषि क्षेत्र में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में, औद्योगिक में नहीं आएगा। ये कृषि क्षेत्र में आएगा या प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख घटक है? ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख हो जाएगा हमारा प्राथमिक क्रिया। ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख घटक हो जाएगा हमारा ये आर्थिक क्रिया। 11वीं पंचवर्षीय योजना का सवाल मैंने पहले भी इसको बताया हुआ है। ये 2007 से 2012 था, और हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 2012 से 2017 तक। जिसको 2014 के अंत में समाप्त कर दिया गया। 2015 से नीति आयोग को अपनाया गया। गैस और बिजली उत्पादन के किस क्षेत्र में आते हैं? मैंने इसको पहले भी बताया हुआ है कि द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास, समावेशी विकास, या नहीं तो आर्थिक विकास। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ करके उत्तर देने वाली बात है कि आर्थिक विकास की जिस क्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो वो क्या कहलाती है? तो वो समावेशी विकास कहलाती है। समावेशी विकास, न कि इनमें से सभी। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था किसके द्वारा? योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, या राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के द्वारा। तो भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया गया था योजना आयोग के द्वारा जारी किया गया था। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक है? देखिए, अगर यदि बोलेगा किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है तो तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र आएगा। सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का देश में। निम्न में से किसका गठन आर्थिक योजना में राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य में हुआ है? क्या कह रहा है? निम्न में से किसका गठन आर्थिक योजनाओं में राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हुआ है? तो राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हुआ है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 1952 में होती है। चलिए देखते हैं 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का सेकंड स्थान है। फर्स्ट हो जाएगा कौन? 2011 की जनसंख्या के आधार से फर्स्ट जनसंख्या वाला देश होगा चीन। भारत का स्थान होगा सेकंड, यानी कि दूसरा। कुछ मेरा क्वेश्चन और बच रहा है, देखते हैं बस लास्ट। सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ये तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। निम्न में से किसका गठन आर्थिक योजनाओं में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया? ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन हमारा। तो हम देखे थे योजना आयोग था ना, नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद की। 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो ऑप्शन के मुताबिक दूसरा होगा। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? कृषि, संचार, गरीबी, परिवहन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, गरीबी। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो कृषि आर्थिक गतिविधि है, संचार है, परिवहन है, लेकिन गरीबी हमारी कोई आर्थिक गतिविधि में शामिल नहीं होती है। मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? शैक्षणिक स्तर होता है, व्यक्ति स्वस्थ होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है। तो इनमें से सभी लगेगा। निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? क्या है? गरीबी बाधक है,
बेरोजगारी बाधक है और बाढ़ बाधक है, इनमें से सभी होगा। निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? ये आपका PYQ है 2025 का, ध्यान देने वाली बात है। तो इसमें ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका जो है उसका HDI में इंडेक्स भारत से बढ़िया है, भारत से अच्छा देश है। ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्रंटलैंड आयोग जो है यह संबंधित होगा हमारा धारणीय विकास से। किससे संबंधित होगा? धारणीय विकास से। अंत देखते हैं दो, यहाँ ऑब्जेक्टिव ये है ना, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या एक प्रणाली है? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश ईस्वी में शुरू हुई? तो 1951 ईस्वी में शुरू हुई। चलिए।